उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था। घर के सामने नीम का पेड़ और आंगन में एक पुराना चूल्हा। उसी घर में रहते थे रामू और उसकी पत्नी गीता। दोनों की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उनके बीच का रिश्ता गहरा था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर एक दूसरे का साथ था। गीता, आज भी खेत मालिक ने आधा ही पैसा दिया। कह रहा था फसल खराब हो गई। कोई बात नहीं रामू, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम थक गए हो, पहले पानी पी लो। रामू दिन भर मजदूरी करता था और गीता घर संभालती थी। दोनों की जिंदगी में तंगी जरूर थी, पर शिकायत नहीं थी। शाम को दोनों एक साथ बैठकर रोटी खाते और दिन भर की बातें करते। कभी कभी सोचता हूँ गीता, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया, ना अच्छे कपड़े, ना सोने के गहने। रामू, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरे साथ हो, यही सबसे बड़ा गहना है। गीता की ये बातें सुनकर रामू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं अपनी मजबूरी का दर्द छुपा रहता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में बड़ा मेला लगने वाला है। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे। गीता, इस बार मेले में चलते हैं। तुमने कभी मेला ठीक से देखा भी नहीं। लेकिन रामू, पैसे? तुम चिंता मत करो, इस बार कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। रामू ने अगले कुछ दिनों तक दोगुनी मेहनत की। सुबह जल्दी निकलता और देर रात लौटता। आखिरकार उसने थोड़े पैसे जमा कर लिए। मेले वाले दिन गीता ने अपनी पुरानी लेकिन साफ साड़ी पहनी। उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। रामू, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो हमेशा ही सुंदर लगती हो गीता। दोनों मेले में पहुंचे। चारों तरफ रौनक थी। झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और रंग बिरंगी दुकानें। चलते चलते रामू की नजर एक चूड़ी की दुकान पर पड़ी। लाल और हरी चूड़ियां धूप में चमक रही थीं। रामू मन ही मन, काश मैं गीता के लिए ये चूड़ियां खरीद पाता। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गीता समझ गई थी कि रामू क्या सोच रहा है। रामू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलो बस मेले का मजा लेते हैं। रामू ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक कसक रह गई। मेले से लौटते वक्त शाम हो गया। अचानक गीता का पैर फिसल गया और वो गिर गई। गीता, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? थोड़ी सी लगी है, लेकिन मैं ठीक हूँ। रामू ने तुरंत उसे सहारा दिया और घर लेकर आया। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसे बार बार गीता की तकलीफ याद आ रही थी। अगले दिन रामू गांव के वैद्य के पास गया और दवा लेकर आया। गीता, ये दवा ले लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम इतना ख्याल रखते हो मेरा, मुझे और क्या चाहिए? धीरे धीरे गीता ठीक होने लगी, लेकिन उस घटना के बाद रामू ने एक फैसला लिया। गीता, अब मैं सिर्फ मजदूरी नहीं करूंगा, मैं अपना छोटा सा काम शुरू करूंगा। कैसा काम? मैं लकड़ी के खिलौने बनाऊंगा, गांव के बच्चों के लिए, मेले में बेचेंगे। गीता ने रामू का साथ दिया। दोनों ने मिलकर घर के आंगन में ही काम शुरू किया। रामू खिलौने बनाता और गीता उन्हें रंगती। कुछ ही काम चल निकला। गांव के लोग उनके खिलौनों को पसंद करने लगे। एक दिन रामू फिर उसी मेले में गया, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। वो सीधा उसी चूड़ी की दुकान पर गया और लाल हरी चूड़ियां खरीद लौटकर उसने गीता को आवाज दी। गीता, जरा बाहर आओ। क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए। रामू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने हमेशा मेरे साथ दिया, ये तो बस एक छोटा सा तोहफा है। गीता ने चूड़ियां पहन ली। उसकी आंखों में खुशी और गर्व साफ दिख रहा था। रामू, ये चूड़ियां नहीं। नीम के पेड़ के नीचे चूल्हे की हल्की आंच के पास दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे। अब उनके पास सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि उम्मीद भी थी। इस छोटी सी कहानी में कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन सच्चा साथ था। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी किसी महंगे तोहफे में नहीं, बल्कि एक सच्चे रिश्ते में होती है।